इंदौर में एक और जहां बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में तेजी दिखाई है, वहीं कांग्रेसी अभी भी अपनी चुनौतियों से लड़ते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों के द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख कार्यालय के साथ साथ विधानसभा तक के कार्यालय खोल दिए हैं, तो वहीं कांग्रेसी अब तक अपना प्रमुख चुनाव कार्यालय भी नहीं खोल पाए हैं। इंदौर में बीजेपी की ओर से वर्तमान सांसद शंकर लालवानी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस से अक्षय कांति बम ने मैदान संभाला है। एक तरफ तो बीजेपी रोजाना हर वार्ड में कार्यकर्ता सम्मेलन करती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के कई नेता फिलहाल छिंदवाड़ा और राजगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर निशाने पर भी लिया है। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी टीनू जैन ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, इसलिए कमलनाथ समर्थक छिंदवाड़ा चले गए हैं, वहीं दिग्विजय सिंह समर्थक राजगढ़ में है और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी अकेले खेला लड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस इस समय बिल्कुल डरी हुई, बूझी हुई, झुकी हुई, निस्तेज है। और जिस प्रकार से राघोगढ़ में चुनाव है या छिंदवाड़ा में, तो अपने अपने समर्थक वहाँ पर वो ले गए हैं। कांग्रेस का कोई संगठनात्मक रूप से कहीं भी चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है और ये कांग्रेस का अंतर्द्वंद दर्शाता है पूरे प्रदेश में कि किस प्रकार से गुटबाजी वहाँ पर चरम पर है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे हट रहे हैं चुनाव लड़ने से, कार्यालय नहीं खोल रहे हैं, प्रचार शुरू नहीं कर रहे हैं, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो हमारे काम किए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता और मोदी गारंटी, उसके आगे इस बार कोई टुकनी टिक नहीं पाएगा। और जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसको हम प्राप्त करेंगे। वहीं भाजपा के आरोप पर कांग्रेस नेता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि बीजेपी को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। ये प्रक्रिया होती है, पार्टी जहां जिसको जिम्मेदारी देती है उसको वहां जाना पड़ता है। प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें भेजा है, दूसरी पार्टी में बीजेपी ताकाझाकी कर रही है। फिलहाल पहले चुनाव छिंदवाड़ा और राजगढ़ में होना है, इसलिए कई नेता वहां जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश नेता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अधिकृत तौर पर कार्यालय नहीं खोला, लेकिन चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और काम किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस के सामने इंदौर में सबसे बड़ी चुनौती उसकी सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली इंदौर को उसे छीनने की है, लेकिन लगातार गायब हो रहे नेताओं के कारण कांग्रेस प्रत्याशी को चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। बिना मुद्दे के, मुद्दाहीन चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के खेमे में ताक-झाक करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। जबकि हकीकत यह है कि जब से हमने लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया तब से हम लगातार चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। लगातार विधानसभा में मीटिंगें की जा रही है, अलग अलग संगठनों के साथ मीटिंगें की जा रही है, कांग्रेस कार्यालय में लगातार मीटिंगें चल रही है। हम जोर शोर से चुनावी तैयारी में जुड़ चुके हैं और लगभग शीघ्र ही कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। दूसरी बात है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, कुछ नेताओं को दायित्व दिया जाता है कि प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र है वहां उन्हें दायित्व दिया जाता है, वहां जाकर वो काम करें। लेकिन ये प्रक्रिया होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें कटाक्ष करने बाज नहीं आ रही। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन है, इतनी फुर्सत में बैठे कि कांग्रेस के खेमे में ताक-झाक कर रहा है।